आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रतलाम में आरोपी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार, जिंदा कारतूस भी बरामद। रतलाम के जावरा का है मामला। सीहोर में पाइप चोर गिरोह का पर्दाफाश, अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, 65 लाख का मामला बरामद। शिवपुरी के गोपालपुर पंचायत में भ्रष्टाचार, बिना पैसे दिए नहीं होता काम, सरपंच सचिव पर आरोप। बड़वानी में युवा कांग्रेस में चुनावी सरगर्मी, जिला अध्यक्ष के 5 दावेदार, क्षेत्र अध्यक्ष के 2 उम्मीदवार। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के जावरा में नगर पुलिस अधीक्षक जावरा दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने अवैध रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस के साथ तालनाका जावरा निवासी युवक नाहरू उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बरामद हुआ था, जिसके संबंध में थाना ये जावरा में 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था और इसको भी पीआर पे लिया गया 2 दिवस के लिए। और इसमें कहाँ से इसमें लाया था सोर्स और किसको देने जा रहा था, इसके संबंध में अभी तस्दीक की जा रही है। जी हाँ, नहीं, इसके बाद अभी मिला। इसका कहना है कि मैं किसी से लाया था और देने जाने का बता रहा है जिस व्यक्ति को, तो उसके संबंध में पीआर लेकर पूछताछ कर। इसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी है और पहले भी जो है इस पर एक बार और पकड़ा चुका है 25 आर्म्स एक्ट में। इसके पहले भी एक बार कारतूस पकड़ा है इसके पास। कार्य क्या करता है? कार्य मजदूरी है। मजदूर कहाँ से आया था? अभी नहीं बताया, पीआर में है, 2 दिन के लिए हम लोग ने। सीहोर जिला पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नल जल योजना के पाइप चुराया करता था। बता दें, गिरोह के लोग दिन में कार से आकर रेकी करते थे और रात में ट्रक पर पाइप लोड कर भाग निकलते थे। वहीं गिरोह से 65 लाख का माल बरामद किया गया है। सीहोर जिला की आष्टा थाना क्षेत्र से 100 नग और सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र से 200 नग पाइप चोरी कर लिए गए थे। बता दें, पुलिस ने हरियाणा व राजस्थान के आरोपियों को गिरफ्तार कर पाइप, ट्रक व कार सहित कुल 65 लाख रुपए का माल बरामद किया है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी सुनीता रावत, एसडीओपी आकाश अमलकर के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, साइबर विश्लेषण और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। वहीं देहन खेड़ी जोड़ के पास 5 आरोपियों को पुलिस टीम ने एक ट्रक व कार सहित रंगे हाथों पकड़ा। 10/6/25 को थाना आष्टा में फरियादी मनीष विश्वकर्मा उपस्थित हुए थे, जिन्होंने बताया कि वह मध्य प्रदेश जल निगम विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना के अंतर्गत आष्टा में पदस्थ है। जिनने फरियादी द्वारा बताया गया कि उनके थाना आष्टा के ग्राम भीमपुरा से 100 पाइप तथा थाना सिद्दीगंज अंतर्गत रोला गाँव और कन्नौज मेची से 200 पाइप चोरी हुए हैं। चूँकि ये मामला शासकीय योजना के अंतर्गत था, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई, जिन्होंने घटना को गंभीरता से लिया और त्वरित टीम गठित की गई। लोकल मुखबिरी, सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी माध्यमों से हमको एक गाड़ी आइडेंटिफाई हुई जो राजस्थान की थी, जिसको पुलिस द्वारा पुनः जाल बिछाया गया और खबर मिली कि वह पुनः चोरी करने वापस थाना आष्टा का अंतर्गत आ रहे हैं। दिनांक 21/6/25 को पूरा ये टीम थाना आष्टा अंतर्गत आई, जिसको पुलिस ने पकड़ा और जिसमें 5 आरोपी जो कि सभी राजस्थान के निवासी थे, जिनको पकड़ा, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पूर्व में भी की गई चोरी के बारे में खुलासा किया और बताया कि वह ट्रक और एक स्विफ्ट डिज़ायर लेके आते थे। स्विफ्ट डिज़ायर पहले कार से जो आते थे वो आसपास के क्षेत्र में रेकी करते थे, उसके बाद ट्रक में अपना माल भरकर ले जाते थे। किसी भी समस्या या मांग को लेकर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक आपने मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे गूंजते सुने होंगे, मगर हम अब आपको एक ऐसे विरोध प्रदर्शन का नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसमें मुर्दाबाद जिंदाबाद के लिए कोई जगह ही नहीं थे, सिर्फ ढोल ताशे आबाद नजर आए। यह अनूठा प्रदर्शन हुआ है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजड़ नगर में।
दरअसल अंजड़ के व्यापारी सड़कों और गलियों की दुर्दशा और कीचड़ से बेहद हालाकान हो रहे हैं। नगर के श्री कृष्ण चौक क्षेत्र के व्यापारी ढोल ताशे और माला लेकर नगर परिषद पहुंचे। सीवरेज लाइन की खुदाई के कारण सड़क खस्ता हाल हो गई है। इससे राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों ने नगर परिषद सीएमओ सुरेंद्र सिंह पवार को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय पार्षद सचिन यादव के अनुसार इस समस्या से पहले भी नगर परिषद को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण व्यापारियों ने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सीएमओ सुरेंद्र सिंह पवार ने आश्वासन दिया है कि सड़क की मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, गांधी वाचनालय से लेके मधु चौक से गांधी वाचनालय तक जो रोड है मेन, जहाँ सब्जी मंडी गांव का जिसको हृदय स्थल कहा जाता है, जहाँ पे पूरी आम पब्लिक आती है, वहाँ ये चौथी से पांचवी बार हम ज्ञापन दे रहे हैं। वहाँ का आज तक इन्होंने निराकरण नहीं करा है। क्या मुख्य समस्या क्या आ रही है? सीवरेज के कारण बार बार खोद देते हैं और वहाँ पे व्यापारी वर्ग भी है और मेन हृदय स्थल कहा जाता है। पूरी सब्जी मंडी ये वो पूरा हृदय है वो, और वहाँ बार बार ये मुरुम डाल देते हैं। मुरुम के कारण वहाँ कीचड़ होता है, गाड़ियाँ धंसती है और इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं कर पाई नगर पालिका। इसका ये मामला है कि वाचनालय वाली जो गली है जो श्री कृष्ण चौक आती है, तो उस गली में क्या है कि सीवरेज का काम किया गया था ठेकेदार द्वारा, तो उसने खुदाई कर दी थी, लेकिन वहाँ पे अभी ये स्थिति कि बरसात होने के कारण काफ़ी कीचड़ हो गए हैं, तो आम जनता को या व्यापारियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उसको देखते हुए आज इन्हें ज्ञापन दिया गया है कि सर उसका निराकरण किया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी है। तो उसको देखते हुए मैंने अभी निर्णय लिया है कि जितनी भी मिट्टी है मैं उसको जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली से भरवा के हटवा दूंगा, और जेसीबी अस्थायी व्यवस्था होती है उसको आज की स्थिति में आवागमन के हिसाब से सुचारू रूप से उसको बना दिया जाएगा, और बाद में उसको हम जैसे ही हमारी प्रोसेस पूरी होती है सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया जाएगा वहाँ पर। बुरहानपुर नगर के ठेले वाले हॉकर्स नगर निगम की कार्रवाई से परेशान हैं। निगम कर्मी उन्हें धंधा करने नहीं देते। बता दें, ठेला हॉकर्स ने पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर हर्ष सिंह को समस्या बताई है। हॉकर्स ने कलेक्टर को बताया कि ठेला व्यवसाय के जरिए ही वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नगर निगम के अफसर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। हॉकर्स ने ठेले लगाने के लिए जगह दिलाने और हॉकर्स जोन बनवाने की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने प्रशासन से हॉकर्स की समस्या के निराकरण का आग्रह किया है, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह 4 बजे से उठकर सब्जी भाजी फल फ्रूट लेकर आते हैं और सुबह से देर रात तक बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर भी मौजूद थे। देखिए, पिछले 20 दिन से नगर निगम हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आप खुद का स्वरोजगार करो, इस स्वरोजगार करने वालों को परेशान कर रहे हैं। कई सालों से ये मंडी क्षेत्र के अंदर इकबाल चौक में पाला बाजार में अपने ठेले से सब्जी बेचते, फल बेचते और कई सालों से खड़े हैं। फिर ये अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं, खुद कमा रहे, खुद खा रहे, तो नगर निगम को जबरदस्ती तंग कर रही है, और इसमें भी राजनीति है। पर्टिकुलर एक समाज के लोगों को तंग कर रहे हैं। तुम लोग यार, ये कौन सी बात है? आप लोगों को रोजी रोटी करने दो ना, तुमको क्या तकलीफ हो रही है उसमें? और कोई तुम्हारे पर कंप्लेंट लेके नहीं आया कि इनको हटाओ, जबरदस्ती तुम उनको हटा रहे हो। आज स्वरोजगार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना स्वरोजगार करना, और अपने खुद मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे से उठ के सब्जी खरीद के ठेला लगा के बेचते हैं, तो उसमें क्या तकलीफ दे रहा है? शिवपुरी जिले के गोपालपुर गांव के जाटो समाज के 30 परिवारों ने सरपंच और सचिव पर भेदभाव एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। बता दें, प्रधानमंत्री आवास के बदले सरपंच और सचिव 10,000 की मांग करते हैं। रुपए नहीं देने पर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। गोपालपुर के मोतीलाल जाटव और अन्य ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास शिकायत की है कि सरपंच नरेश चौहान और सचिव नाथू धाकड़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बदले 10,000 की रिश्वत मांगी जाती है और नहीं देने पर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। बरसात के मौसम में ग्रामीण टपरिया में रहने को मजबूर है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि केवल धाकड़ समाज के लोगों को ही आवास योजना का लाभ दिया गया है। जाटव समाज के परिवारों को आवास की सुविधा नहीं मिल रही है। आवास के बारे में आवास नहीं दे रहा सरपंच सेक्रेटरी। क्यों नहीं दे रहे? वो बोलता है कि हम धाकड़ों को देंगे, 300 कोटी धाकड़ों को दे चुके। अच्छा, तो कहाँ से हमसे बोलते हैं 10,000 रुपए चाहिए,
10,000 रुपये उनको कहाँ से लाना सर? कहाँ से आए हो आप लोग, कहाँ से आए हो? गोपालपुर से। 10,000 आपसे मांगना है कि सबसे मांगना है? सब हम जाटों से सबसे समारोह कितने परिवार होंगे? तौर पर सरपंच और परिवार है? नरेश धाकड़, नाथू धाकड़ सचिव। और कितने परिवार हैं आपके जिनसे मांग? हमारे 40-50 घर हैं। 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते हैं सर वो। अच्छा, कहते हैं जहाँ तक सूचक बोलते हैं जाटवों को आवास नहीं मिलेगी, धाकड़ों को मिलेगी और सर उसके अलावा हमें जल योजना के पैसे भी थे, 2 महीने 5 लाख रुपए निकाल लिए। आप शिकायतें हमारी उनसे जाके वो करवाएं सर, उसकी जानकारी आज तक कोई नल नहीं आया, ना पानी की परत। बड़वानी में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला अध्यक्ष पद के लिए 5 लोगों ने दावेदारी पेश की है, तो वहीं विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। युवा कांग्रेस के संभागीय चुनाव प्रभारी पुनीत कुमार ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला महासचिव पदों के लिए ऑनलाइन मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं बड़वानी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सचिन यादव और नितिन यादव के बीच सीधी टक्कर है। लगभग यहाँ पे 5 से 6 लोग यहाँ पे जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ असेंबली लेवल पे भी 5 से 10 लोगों का मेंबरशिप नॉमिनेशन फिल किया गया है। ब्लॉक लेवल पे सारे लोग यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे युवा संगठन में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़वानी में कुछ अच्छी कमेटी आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव जनपद पंचायत की रीछा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना सरपंच सचिव की मनमानी की भेंट चढ़ गई है। बता दें, जरूरतमंद और पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं इन परिवारों को तिरपाल तले गुजारा करना पड़ रहा है। रीछा ग्राम पंचायत के नया गांव केवलारे की महिलाओं ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। उन्होंने बताया है कि पहले भी वे कलेक्टर को आवास के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं सरपंच सचिव द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। बरसात शुरू हो गई और घरों पर तिरपाल डालकर रहना पड़ता है। क्या नाम है आपका? बत्ती भाई, क्या समस्या है आज? मकानों की। क्या मकानों की समस्या, क्या समस्या जा रही है? सर मकान नहीं है। हाँ। झोपड़ों में रह रहे हैं। हाँ हाँ। तो मकानों की समस्या लेकर आए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वहाँ आपके सरपंच सचिव, क्या कहते हैं? वो सर वहाँ गए थे हम लोग, तो बोल रहे थे अभी कोई कार्यवाही नहीं है आप लोगों की। अच्छा, कोई नाम सूची में नहीं आया आपका? नहीं। अच्छा, मकान ना बनने से क्या समस्या जा रही, कैसे रहना पड़ रहा है? झोपड़ों में रह रहा है हम लोग। तो बरसात में फिर पानी डाल के रह रहा है। इसी कारण आज कलेक्टेड आए हैं। घरों की समस्या लेके आए। आवास को लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कहाँ से आई हो? नए गाँव केवलारी से। ऐसी बरसात में अब कैसे गुजारा कर रही, कहाँ रह रही? तो पानी में कर रहे हैं गुजारा। तो सरपंच सचिव कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? हाँ, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं? कहते कहूँ नहीं हो रहा, कहूँ के मकान नहीं बन रहा, कहूँ को कुछ नहीं हो रहा, तब कहूँ चले जाओ, क्या कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कि मारे आज आई हूँ। हाँ। कलेक्टेड क्या मांग है आपकी? अब जो घरों की मकानों की आवास में नाम आ जाए, आवास बन जाए आपको। हाँ। मध्य प्रदेश के हरदा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में बाधक बन रही 37 दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटाए जाने से दुकानदार बेरोजगार हो गए। बता दें, इन दुकानदारों ने कलेक्टर से मिलकर व्यवस्थाएं करने के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। दरअसल हरदा नगर पालिका द्वारा स्टेशन के सौंदर्यीकरण के नाम पर की गई इस कार्रवाई से वर्षों से व्यवसाय चला रहे परिवारों की आजीविका छिन गई है। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि उनकी ये दुकानें ही उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। प्रभावित दुकानदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी आप बीती सुनाई और वैकल्पिक जगह आवंटित करने की मांग भी की है। रेलवे स्टेशन पे जो 45 दुकान है उसमें से एक दुकानदार मैं भी हूँ। मेरी वहाँ पर धोबी की दुकान है, मैं कपड़े प्रेस करने का काम करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जो कि एक बच्ची भोपाल में पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में, एक मेरा बच्चा इंदौर में पढ़ रहा है। अब मैं उनकी फीस कैसे भरूंगा? सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। तो या तो मैं उनको घर बिठा लूँ, और एक शिकायत हो रही मेरे को मेरी कि जो बड़े चैनल वाले जो रेलवे या सरकारी तंत्र जिनको बुला रहा है, वो हमारे विरोध में लिख रहा है। वो ये बता रहा है
कि ये 50-60 साल से यहाँ पर अतिक्रमण में है और हाई कोर्ट के निर्देश से इनको यहाँ से हटा दिया गया। यानी मुख्यमंत्री तक जो हमारी बात पहुँच रही है वो गलत पहुँच रही है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, हमारी सही बात पहुँचाएं। हमारे पास 60 साल 70 साल पुराने कागज हैं क्या लीज के, जो हम नगर पालिका को लीज देते आ रहे थे। हाँ सर, हमने अभी जो आवेदन आज दिए हैं जनप्रतिनिधि, हमने बोले जो हमारी 40-50 दुकानें टूटी हुई हैं तो हमें कहीं ऑलरेडी या नॉर्मल तौर पर हमें स्थापन की व्यवस्था करके दी जाती है, क्योंकि अभी स्कूल भी खुल गए, शिक्षा का भी हमने उन्हें वास्ता दिए। तो हमें डीएम साहब से ये हुआ कि आप हम बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, पर आज कई हमारे दुकानदारों के बच्चे के बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी बात बोली कि आप किराए की व्यवस्था करो। आज 10-10 लाख रुपये लोगों पकड़ मांग रहे हैं सर, हम कहाँ से देंगे? 8,000 किराया। और हम यही चाहते हैं सर, गवर्नमेंट से फिर निवेदन कर सकता है, गरीब दुकानदार है फुटपाथ पे आ गए तो हमें कहीं ना कहीं व्यवस्थापन दे दें तो हमें 2 टाइम की रोजी रोटी का संकट आ जाए। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ को भी बुलाया तो उनने क्या जवाब दिया? सर उनको बुलाए थे तो उन्हें डीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने ये बोले कि आप कहीं जगह देख के इन्हें बताइए। तो उन्होंने बोले कि सर अभी हम सोचेंगे, परिषद में बात रखेंगे, कहीं जगह होगी तो फिर हम इनको बताएंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।